अमानवीयता की हदें हुई पार। जिला अस्पताल की मोर्चरी में बाहर से बर्फ खरीदकर 100 रखने को मजबूर हो रहे तीमारदार। शासन के निर्देशों को बौना साबित कर बुंदेलखंड के महोबा जिले में तैनात स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों की लापरवाही अमानवीयता की हदें पार कर रही हैं। जिला अस्पताल के मोर्चरी का फ्रीजर खराब होने से तीमारदारों को बाहर से बर्फ खरीदकर 100 रखने को मजबूर होना पड़ रहा है। तीमारदारों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा कार्रवाई की मांग की है। मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार जांच करा कार्रवाई करने और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का दावा कर रहे हैं। दरअसल मामला मुख्यालय के जिला अस्पताल परिसर स्थित मुर्दाघर का है, जहां बीते रोज सड़क हादसे में मृत हुए महबूबगंज थाना क्षेत्र के कुनाटा गांव के रहने वाले इंदल राजपूत के 18 वर्षीय पुत्र सत्यम राजपूत का शव देर शाम जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाने के लिए महबूबगंज थाना में तैनात पुलिसकर्मी और मृतक सत्यम के परिजन लेकर पहुंचे थे, जहां मोर्चरी में रखा फ्रीजर खराब होने के चलते बाहर से 300 रुपए की बर्फ खरीदकर शव को फ्रीजर से बाहर मोर्चरी की जमीन में ही रखना पड़ा। यही हाल खन्ना थाना क्षेत्र के सिरसी कला गांव के रहने वाले छेदीलाल के परिवारजनों के साथ हुआ। दरअसल छेदीलाल की 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसके बाद खन्ना थाना में तैनात पुलिसकर्मी और मृतक किशोरी के परिजन देर शाम मृतका का शव रखवाने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे, जहां मोर्चरी का फ्रीजर खराब होने का हवाला देकर बाहर से बर्फ मंगवाने के लिए मजबूर किया गया, जिसके बाद मृतका के परिजनों को बाहर से 650 रुपए की बर्फ खरीदकर 100 को मोर्चरी की जमीन में रखने को मजबूर होना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से आक्रोशित तीमारदारों ने जिम्मेदारों से व्यवस्था सुधारने की मांग की है। मामले को लेकर जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर पी.के. अग्रवाल का कहना है कि जिला अस्पताल के मोर्चरी में 100 रखने के 3 फ्रीजर रखे गए हैं, जिनमें 4 शवों को रखने की व्यवस्था है। ऐसे में बीते रोज शव ज़्यादा आ गए थे, एक फ्रीजर काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से परिजनों द्वारा बर्फ लाकर 100 को मोर्चरी के अंदर रखा गया था। फिलहाल खराब हुए फ्रीजर को सही कराया जा रहा है। जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आसाराम का कहना है कि जनपद मुख्यालय में 100 को सुरक्षित रखने के लिए 5 फ्रीजर हैं। जिला अस्पताल में 3 फ्रीजर जबकि पोस्टमार्टम हाउस में 2 फ्रीजर रखे हुए हैं। बताया कि सीएमएस द्वारा बताया गया है कि जिला अस्पताल की मोर्चरी के सभी फ्रीजर सही हैं। कल 100 ज़्यादा आ गए थे, जिसकी वजह से शव को बाहर रखा गया है। पोस्टमार्टम हाउस में रखे फ्रीजर को जांच के बाद क्रियाशील स्थिति में लाकर चालू कराया जाएगा, ताकि शवों को रखने की व्यवस्था हो सके। जिला अस्पताल में तैनात जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते लोगों को बेहतर इलाज के साथ साथ अब मृतकों के शवों को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जो शासन के निर्देशों को बौना साबित कर रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि व्यवस्थाएं कब तक सुधरती हैं या फिर पुराने ढर्रे पर ही व्यवस्थाओं को संचालित किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। हैं जो कुन्हाटा से डेड बॉडी आई है एक्सीडेंट की, वो हमारे मामा के लड़के की है। तो उसमें क्या है कि जो डेड बॉडी आई हुई है, तो यहाँ डीप फ्रीजर आपके ख़राब है जिला अस्पताल के, और वो आइस में रखी गई है कल से यहाँ रखी है। कोई भी डीप फ्रीजर ठीक नहीं हो रहा, और जबकि जिला अस्पताल में ये सब व्यवस्था होनी चाहिए तो इस ओर शासन ध्यान नहीं दे रहा। एक तरफ ट्रामा सेंटर बनवा रहा है कि यहाँ स्वास्थ्य की सेवा अच्छी की जाएंगी, लेकिन यहाँ जब आप डीप फ्रीजर नहीं करा पा रहे तो यहाँ क्या होगा। देखिए यहाँ डीप फ्रीजर में एक भी नहीं खराब है, वो सब खराब डले हुए हैं। आइस आप लोगों ने बाहर से बर्फ हाँ, हमने बाहर से बर्फ़ खरीद के रखवाई गई थी, और जो डेड बॉडी हमारी रखी हुई है, कितने रुपए की आई? ये बर्फ़ आई थी हमें 300 रुपये की। मेरे मामा का लड़का एक्सपायर हो गया है। यहाँ महोबा यहाँ मिर्चरी में आए तो यहाँ पे फ्रीजर काम नहीं कर रहे थे, तो बाहर से बर्फ़ ला के उसको रखा है। तो कितनी लापरवाही है यहाँ? बहुत ज़्यादा है, वो उसकी कोई सुरक्षा भी नहीं है, मतलब वो ऐसे ही रख दिया उन्होंने। बर्फ़ मंगवानी पड़ी बाहर से, फ्रीजर कोई भी चालू नहीं। क्या होना चाहिए आप लोगों को, कैसी व्यवस्था में ये है कि मतलब फ्रीजर होना चाहिए, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तब जाके कुछ सबको राहत मिलेगी। हम पे मोर्चरी में ना तीन की जगह है, 3 बॉडी रखने की, तो और बॉडी 4 आ गई थी, इसलिए एक को बाहर रखना पड़ा बर्फ के साथ। तीमारदारों का आरोप है कि उन्हें बाहर से बर्फ खरीदनी पड़ी है, और जहाँ स्वास्थ्य कर्मी के उनके द्वारा बाहर से बर्फ लाने के लिए कहा गया। हाँ, तो इसलिए करा कि बर्फ को जैसे बॉडी खराब ना हो रात में,
तो पोस्टमार्टम सुबह होंगे ना, रात में आ गई थी बॉडी। तो पोस्टमार्टम हाउस में बताया जाता है फ्रीजर है लेकिन वहाँ बॉडी नहीं रखी जाती है, ऐसा क्या? हाँ, वो पोस्टमार्टम हाउस सीएमओ साहब के अंडर में है, वो अभी सच उनका फ्रीजर चालू नहीं है, नहीं तो हम भेज देते, अगर उनका चालू होता तो हम वहीं भेज देते। मैं सीएमएस से बात करके इसको देखवाता हूँ कि क्यों बर्फ़ मंगवाई गई, जबकि वहाँ पे इनके पास डेड बॉडी रखने के लिए 3 डीप फ्रीजर हैं। पूरे जनपद में इस तरह की कितनी व्यवस्था की गई है आपको? हमारे जनपद में पोस्टमार्टम हाउस में 2 डीप फ्रीजर हैं और इसी तरह से मार्चरी जो जिला अस्पताल में है वहाँ पे 3 डीप फ्रीजर हैं और इनमें डेड बॉडी रखने की व्यवस्था है। और मैं पोस्टमार्टम हाउस का अभी दिखवा लेता हूँ कि वो क्रियाशील हैं कि नहीं हैं। अगर नहीं है तो मैं उसको शीघ्र ही क्रियाशील करा दूँगा। सर, जो शव है वो बहुत बुरी गंध मार रहे हैं और लोग जो है बाहर से बर्फ खरीद कर अपने शवों के लिए इंतजाम करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं सीएमएस से इसके बारे में वार्ता करके ठीक कराता हूँ। अगर ऐसी स्थिति है तो भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उनसे बात करके इसको प्रयास करूँगा कि ऐसा ना हो। और बर्फ़ मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं, जब भी फ्रीजर है तो उसी में शव रखे जाएँ, जिससे शव जो है सुरक्षित रहें।